अभी हम यही बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि पिंडी इस्लामाबाद में 4-5 दिन के बाद जो है वो बारिश हो जाती थी। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी तो आंधी, आज 25 तारीख है, अच्छा 25 है, हाँ कल 26 होगी, यस 25 जून है आज। तो होता ये था कि हफ्ता 10 दिन के बाद या चलो मैक्सिमम हफ्ता बारिश हो जाती थी, मौसम ज़रा बेहतर होता था। बारिश ना हो तो आंधी आ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्या अल्लाह में नाराज़ हुए में हम सबसे दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीने में जुलाई अगस्त में जो कि मानसून होगा, कह रहे हैं कि जी 30-40% ज़्यादा चांसेस हैं बारिश का, विच मीन्स के सैलाब आने का भी खदशा है। तो कोशिश ये करें, सैलाब आने की बड़ी वजह शहरों में ये होती है कि हमने नालों में, गटरों में शॉपिंग बैग्स और फेंक के ना उसको बंद कर दें, हमसे क्या कहते हैं उसको, चोक कर देते हैं। तो फिर जब पानी आता है बारिश का तो फिर जनाब सैलाब भी आता है साथ। तो हम एज इंडिविजुअल इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट शॉपर जो हैं, प्लास्टिक के जो शॉपर हैं, वो हम जगह जगह ना फेंकें। बल्कि मैं तो अब क्या करती हूँ कि पुरानी मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत सी प्लास्टिक की बास्केट थी और एक कैन की बास्केट है जो मैंने कोयटा से मंगवाई थी। उसके अंदर मैं सारी ग्रॉसरी डाल के लेकर आती हूँ। मैं शॉपिंग बैग्स की कोशिश करती हूँ कि ना ही लेकर आऊँ, इतना गंद है। आपको पता है कि हज़ारों साल में जाके शॉपिंग बैग जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं या गलते सड़ते हैं। तो कोशिश करें कि घर से एक टोकरी ले जाएँ, एक थैला कपड़े का बना के ले जाए। पहले तो ऐसे ही होता था, उसमें सारा सामान लेके जाएं ताकि हम शॉपिंग बैग को जो है ना अवॉइड कर सकें। बैन लगा था, लेकिन हुकूमतें भी क्या करें अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो। अच्छा जी, बात हो रही है गर्मी की, तो आज मैंने आपके लिए बनाना है, कल बात हुई थी ना मोहित से कि उसने कहा जी मोहब्बत का शरबत बनाएंगे, तरबूज के अंदर लास्ट शरबत तो पता नहीं क्या कुछ। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको आज एप्पल चटखारा कह सकते हैं इसको हम, नाम इसका जो है वो कुछ और है, लेकिन हम इसको एप्पल चटखारा बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर सेब है, इसमें एक थोड़ा सा सोडा हम ऐड करेंगे, बहुत रिफ्रेशिंग है। और दूसरी बात है, प्रेजेंटेशन बहुत बेटर करती है, चाहे आपके लिबास की प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपके खाने की प्रेजेंटेशन हो, चाहे अपने आप को खुद प्रेजेंट करें। तो अगर मौके की मुनासबत से प्रेजेंटेशन की जाए तो बड़ा उसका इफेक्ट होता है। तो कुछ वो मैं आपको बताऊँगी, प्लस हमारे मेहमान जो हैं, एक जो है वो पहुँच चुकी हैं और एक कहाँ रास्ते में रह गए हैं, ज़रा बताएं मुझे। प्लस सॉन्ग्स हैं हमारे पास आपके लिए। और बात मैं अभी सोच रही थी कि एक सबसे कॉमन आदत जो हम सबके बीच में होती है वो होती है, तो बैठ के दिखा देना ड्रेस, बैठ के ज़्यादा पतली लग रही होती हूँ मैं। थैंक यू सो मच निदा फॉर द ड्रेस। पहली दफ़ा जो है ना मैं ये कह सकती हूँ कि खुल के कि बहनों के बड़े फ़ायदे होते हैं, समझ तो गए होंगे आप, लेकिन ये मेरा अपना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि बड़ी जो कॉमन हम लोगों में एक बीमारी बोलने की आदत होती है वो है झूठ बोलने की। हालांकि गुनाह कबीरा है ये, एक झूठ दूसरे झूठ से मुंसलिक हो जाता है और फिर एक चेन रिएक्शन होता है। लेकिन मैं सोच ये रही थी कि हम झूठ कब बोलते हैं, जब किसी चीज़ का खौफ हो, जो हमने काम कोई करना हो हम कर ना सकें, कोई टारगेट अचीव करना है वो ना हो सके, परफॉर्मेंस पे कुछ कमी हो जाए, जिसके सामने हमने जवाब देना है उसका बताया हुआ काम हमसे ना हो सके। बच्चे भी ऐसे करते हैं, खौफ की वजह से झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसा ही आदतें जो पुख्ता हो जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें किसी चीज़ का खौफ है और वहाँ पे आपने बात को छुपाना है तो खामोशी इख्तियार कर लें जब तक कि वो काम मुकम्मल ना हो जाए। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात होती है। और बता दें जब काम कंप्लीट हो जाए कि जी ये रह गया था टास्क रहने में, इतनी थोड़ी सी देर रह गई थी, ये नहीं कर सका मैं, ये नहीं कर सकी मैं, तो ये वजह थी कि मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में फ़ासले तभी पैदा होते हैं कि जब हम बात करना छोड़ देते हैं, बात करने से घबराते हैं। और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में जो तनाव आता है, जो डिस्टेंस आ जाता है, उसकी बहुत बड़ी वजह बातचीत का ख़त्म हो जाना होता है। क्योंकि शायद हमारे रिश्ते इतने पुराने हो जाते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्या बात करें यार, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मेरा आज का सवाल भी है, या यूँ समझ लें कि हम एक रिसर्च कर लेते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में या शादी के बंधन में बंधने के बाद आप आजकल देखें कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी ने कहा जी ख़वातीन एम्पावर्ड हो गई हैं, इसलिए किसी ने कहा जी कि मर्दों को जो है वो पसंद नहीं है कि उनकी जो बेटर हाफ है वो घर को निगलेक्ट करके बाहर काम करे। बहुत सी रीज़न है, हर कोई अपनी कहानी सुनाएगा। लेकिन जनरली अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे 051-410-2357 पे बता सकते हैं कि ये जो इतना डिवोर्स रेट, जो तलाक़ की शरह बढ़ रही है, वो क्या वजह है। क्या ख़वातीन का घर से बाहर निकलना वजह है, क्या उनका अपना पैसा कमाना वजह है, क्या मर्द हज़रात की अदम दिलचस्पी
घर के अंदर, वो एक रीज़न है। बहुत सी वजूहात हैं, बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। 05141022357 पे आप बता सकते हैं कि आपके बारे में इसकी क्या राय है। मेरे अपने सर्कल में, मेरे अपने एज ग्रुप की जो ख़वातीन हैं, जो मेरी सहेलियों में से बहुत सी जो हैं वो डिवोर्स उनकी हो चुकी है। एक ये भी कहते हैं कि जी हम लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त नहीं करते, और घर वालों की सपोर्ट होती है, माँ बाप, मतलब लड़की वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो कहते हैं भाई फ़ौरन जो है ना वो घर आ जाओ। ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? अब हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार है। मीनवाइल जी, अतर तल्ली आज करना है हमने कि नहीं करना? रिदा, जी 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 सर। आप कह रही थी कि आप कुछ रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाना चाह रही हैं। ओहो, आपको याद है? बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी तो बहुत है। तो मेरा ख्याल है पहले ब्रेक लेते हैं यस। और उसके बाद आप प्लीज मैं जरा काउंटर पे जाइए। मैं किचन में जाऊंगी, जरा तैयार श्यार होके बाल अपने बांध लूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सच गप में वापस आएंगे तो आपके लिए है जी एप्पल चटखारा। हाँ जी, आ गए आप सब। मैं हैरान हूँ कि इतने टाइम तो काफ़ी हो गया मुझे शो करते हुए, तो खिड़की से मैंने देखी तो जब डस्टिंग है तो उसके पीछे से एक लैंप निकला। मतलब इतनी डस्ट, और इतना ही हसीन को रोमांटिक किसी पर कॉर्नर बना हुआ है। अगर आप देखें तो पेंटिंग लगी हुई है। बात मैंने क्या कही थी आपसे, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। पेंटिंग, लाइट्स, लैंप वगैरह बहुत ही हसीन, बहुत हसीन लग रहा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं ना कि घर में चीज़ें रख के भूल जाते हैं। घर की चाबियाँ, नेल कटर, इसके अलावा और क्या, छुरी भी छोटी वाली जो होती है, मुझे तो कभी नहीं मिली। टीवी के रिमोट कभी नहीं मिलते। तो जब हम करते हैं ना सोफों की डस्टिंग वस्टिंग करते हैं तो फिर ये सामान निकलता है। तो ये देखें ज़रा क्या कुछ है। जग का ढक्कन, अच्छा जी, नंबर 1। इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप गर्मी को ना दूर भगाएंगे, और ख़ास तौर पर जिसकी प्रेजेंटेशन होगी ना वो इतने मज़े की है कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ख़ास तौर पर जब मेहमान आपके पास दोपहर में आ जाए, शाम में, मतलब तो खैर 7 बजे तक इतनी गर्मी होती है, तो आप ये उनको प्रेजेंट करेंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जनाब, क्या चाहिए मैं इसके लिए? जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है जी ये सॉफ्ट ड्रिंक। ये आपने ट्रांसपेरेंट है, नाम मैं बता नहीं सकती, लेकिन इसमें कोई फ्लेवर नहीं है एज सच, कोई रंग नहीं है। ये आपने लेनी है। डिपेंड करता है कि आपने कितना ये जूस बनाना है, एप्पल जूस का बनाना है। और साथ हमें चाहिए होगा एप्पल जूस। ये तकरीबन हमने लेने हैं 3 ग्लास। ज़्यादा बना लेंगे ताकि सब पिएँ, और हो नहीं सकता कि खाली मैं पीऊँ और बाकी जो है ना वो लोग रह जाए। फिर हमें चाहिए होगा इसके लिए बहुत सारी बर्फ़, उबले हुए पानी की हमने बर्फ़ बनानी है। और ये देखिए हमने इसकी ये ना अब ये क्रिस्टल की शक्ल में आ चुकी है। फिर हमें चाहिए होंगे एप्पल्स, सेब चाहिए हमें तकरीबन 2 अदद। मैं एक यूज़ कर रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो, और हमने ये ग्रीन एप्पल लेना है, लाल नहीं लेना। फिर हमें चाहिए 1 अदद लेमन। वो फिर से बता दूँ कि 2 से 3 लोगों के लिए जूस बन रहा है, इसलिए मैं इसमें कम चीज़ें डाल रही हूँ। आप जो है ना इसकी जो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और रिफ्रेशिंग चीज़ है जी पुदीना। पुदीने की चटनी वैसे बड़ी अच्छी होती है, दाल चावल के साथ बना लें, वैसे बहुत ठंडी होती है।
और ये देखें जी, ये पुदीना, धुला हुआ फ्रेश पुदीना। घर के अंदर ना ये पुदीना लगा लें, पुदीना, धनिया, एलोवेरा, ये सब होने चाहिए चीज़ें, ठीक है जी। मीनवाइल हमें कॉल कीजिए 051-4102-357 पे, और आप कुछ सवाल पूछना चाहे तो कर सकते हैं, स्किन के वाले टोटका कर पूछना चाहे पूछ सकते हैं, कोई DIY पूछ सकते हैं, कोई टिप या ट्रिक्स, दोनों। हाँ जी, हम बनाएंगे अब इसमें जूस। उसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले बर्फ़। बर्फ़ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमने लेनी है इसमें बर्फ़ तकरीबन यूँ समझ लें कि, क्योंकि चिल्ड जूस होता है ना, ये मज़े का
ब्रेक। होपफुली एंजॉय किया होगा। मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि कोई चीज़ रह ना जाए ना। पुदीना भी हो गया, नमक भी हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप काला नमक 1 पिंच ऐड कर लें या काली मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। अदरवाइज अगर आपको जूसी फ्लेवर पसंद है तो आप एप्पल जूस ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक का फ्लेवर ज़्यादा तो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ड्रिंक आप ज़्यादा कर दें, इट्स अप टू यू। लेकिन बर्फ़ ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज देखिए बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है बिल्कुल, और बर्फ़ का जो क्रच 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 दांतों में आता है ना टेस्ट, जो हम खाते हैं उसको, वो बहुत ज़रूरी है। एक इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि अगर आप इसको चाहें तो आपको लंबी क्यूब्स की डिशेस मिलती हैं, ट्रे मिलती हैं, उसमें इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस पूरी के पूरे जूस को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसको ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल के या सॉफ्ट ड्रिंक डाल के आप उसको सर्व कर दें। एक रेडी टू इन्जॉय ये ड्रिंक है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, ज़रूर ट्राई करना है। इसके दिन आपने यूज़ किए थे हमने एक जूस एप्पल जूस का ही बनेगा, चाहे तो आप पाइनएप्पल से भी बना सकते हैं, बट मैं ये क्योंकि एप्पल चस्का है इसलिए हम इसको एप्पल जूस यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने यूज़ किया जब एप्पल जूस, साथ हमने यूज़ की सॉफ्ट ड्रिंक। डिपेंड करता है आपने कितने ग्लास बनाने ना, 1.5 लीटर में आपके तकरीबन 8 ग्लास वेरी इजीली बन सकते हैं। अच्छा, फिर बर्फ़ भी होगी, बर्फ़ ज़्यादा कर सकते हैं अगर अपने एक्टिविटी नहीं होती, कोई मेले नहीं होते, कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। नॉर्मली शादियां भी जो हैं वो गर्मियों में लोग ज़रा अवॉइड करते हैं ना, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब तो खैर सेंट्रली एक कंडीशन आपके पास हॉल्स होते हैं और बड़ा अच्छे से जो है ना सारा इवेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले तो पंजाब में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि होते ही गर्मियों के मौसम में, जबकि फसलें तैयार होती हैं या फसल जो है उसकी कटाई की जाती है। तो ये कुछ ऐसी रिवायात हैं जो कि हमारे सकाफत का हिस्सा हैं। KPK की अपनी सकाफत है, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ की खुराक, वहाँ के खाने, ये सब कुछ अपनी तरह के होते हैं। बलूचिस्तान की जो है वो अलग है। तो ये सब जो है ना जिंदा कौमों की निशानियाँ हैं कि हमारे पास ये म्यूज़िक भी है, ये खाने पीने की रिवायात भी हैं। तो कॉलर का प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ये हमारी भी रिवायत है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है या कर रही हैं? मैं अजान बात कर रहा हूँ। क्या, कौन बात कर रहे हो बेटा? अजान, अच्छा अच्छा, कहाँ से कॉल कर रहे हो आप? मैं हवेलिया से। हवेलिया से। अजान कितनी एज है आपकी? छोटे से लग रहे हो मुझे आप। मेरी एज है 12 साल। 12 साल। 12 यानी कि 12 ईयर्स। होए होए। अच्छा, क्या कहोगे? जी, क्या कहना है, या ऐसी बस ऐसी कॉल मिला ली? और क्या बोलो ना। बस आपसे ही बात करनी थी। हाय अल्लाह, हट, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई अजान गाना आता है कोई अच्छा सा आपको? जी, कोई गाना आता है? गाना? हाँ जी, गाना आता है, थोड़ा सा ही आता है। थोड़ा, जितना आता है, जब तक आता है सुना दो। मेरे अब कौन सा गाना? जो आपको आता है वो आता है, आ तेन मौज करावा, आ तेन सैर करावा। Cute. तेरी जाती क्या, तेरी कर दिला और दी। हैं?
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी कॉल अजान के हवेलिया से आई, बहुत शुक्रिया। ये लगता था साथ मुझे म्यूजिक भी दे रहा है, ढिंग चिक चिक, लेकिन ये कि सो स्वीट। कॉल कीजिए मैं 0514102357। और मैंने जिक्र इस गाने का इसलिए किया कि हुआ ये कि फुटबॉलर बहुत मशहूर मेसी, उनकी हुई है बर्थडे, तो फीफा ने पाकिस्तान और रीजन के लिए स्पेशली जो एक वीडियो अपलोड की उनकी बर्थडे की, उस पे उन्होंने बैकग्राउंड में आरिफ लोहार का ये सॉन्ग लगाया था, तेन मौजे करामा। लेकिन अफसोस के बाद मुझे ये लगी कि जब अपलोड किया फीफा ने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम बजाय से खुश हो कि भाभी हमारा सिंगर है, बेशक हमारे रीजन में चल रहा है, लेकिन ऑनर तो किया जा रहा है ना एक बड़े लेजेंड को। वो कह रहे हैं हाय इसी पाकिस्तान में चलेगा, क्या फायदा है इसका। भाई ये लोग जो ट्रोलिंग करते हैं ना, वो इन बड़े बड़े स्टार्स के पास पहुंच भी नहीं सकते। क्लिप देखिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो। और ये हमने कोई म्यूजिक बीच में डाला नहीं है, ये एक्चुअली फीफा की पेज से डाउनलोड किया है उनको, मतलब इट वाज ओपन फॉर द पब्लिक। और ये हमारे मेसी को हमारी तरफ से भी, आरिफ लोहार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना सीखें, ना घबराएगा कोई हमारा अपना पाकिस्तानी, हमारा अपना कोई रिश्तेदार कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो जो रिस्क आप तक पहुंचना है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, घबराएं नहीं। बल्कि मैंने ये भी देखा है, बल्कि ये सीखा है कि अगर हम दूसरों के लिए रास्ते खोलते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से हमारे लिए आसानियां पैदा करता है, यू हैव नो आइडिया। ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे दुआएं देना। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वेलकम टू सच कप। महमूद हाशमी, बिलोंग टू लाहौर पाकिस्तान, बिलोंग टू लाहौर पाकिस्तान। महमूद हाशमी फ्रॉम लाहौर। सर गर्मी कैसी है लाहौर की? इस वक्त 44, 45, 46 टेम्परेचर है। ओए अल्लाह करे बारिश हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पेशेंट कोई है, बहुत ज्यादा पेशेंट कोई है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। आप क्या करते हैं महमूद साहब और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका K2 टीवी लाइव देख रहा हूँ, इस वक्त K2 लाइव देख रहा हूँ, आपका लाइव देख रहा हूँ। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम लाहौर की गर्मी आपके तवज्जुद से बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी गर्मी है वहाँ पे। और 11 से 3-4 बजे तक गर्मी की टेम्परेचर ज्यादा है, उसके बाद डाउनफॉल होता है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, टेक्निकल कोई रीजन है इसकी। आप केबल नेटवर्क वालों को कह सकते हैं मे बी वहां से कोई इशू ना हो। जी अगेन दोबारा बताइए जरा। अच्छा फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज टूट रही है। मैं किस जोन में जा रही हूँ, आपकी जोन में जा रही है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही हमारी। फिर से कहिएगा। जी फरमाइए, आवाज आपकी टूट रही है। आई कांट हियर हिम प्रॉपर्ली। दोबारा कॉल कीजिएगा। सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी, मैं आपसे बात कर रही हूँ केबल नेटवर्क की, आप गर्मी की बात करें। गर्मी का असर है असल में ना, मेरे ख्याल से मैं जो है ना एक सिप ले लूँ। है ये तो होता है ऐसे, कोई नहीं। अच्छा जी आजकल, कल से बल्कि आज और कल जो सॉन्ग मेरे फोन में लूप के ऊपर चल रहा है बार बार वो है शाजिया मंजूर का। आइए गर्मी की हालत थोड़ी सी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करते हैं, आपको सुनाएंगे। क्या मतलब इतना अच्छा मैंने लिंक बना दिया, ब्रेक। मैंने पूरा लिंक बनाया था कि हमने आप गाना सुनाने, कह रहे जी ब्रेक। मैं नहीं लेती ब्रेक। वेलकम बैक टू सच गा। मेहमान हमारी जो है वो पहुंच चुकी हैं और एक मेहमान हमारे नहीं आए। मिस करेंगे आप शो को। बहुत जरूरी होता है अपने आपको मोटिवेटेड रखना, और इसकी तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको छोटे सा एक एफर्ट था जो हमने एप्पल चस्का बनाया, आप सबने बहुत पसंद किया, अच्छा लगा। तो ये आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, और कोई रेसिपी आपने बतानी हो तो हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है जी। जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था थिएटर से, और ये बहुत मुश्किल काम होता है बिकॉज आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है, वहीं पर रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो लोग पसंद करेंगे या फिर आपको हूट किया जाएगा। बट वो इसमें मास्टर हैं, कर रही हैं, मास्टर मतलब इस पर अबूर हासिल कर रही हैं, अपने करियर को और आगे बढ़ा रही हैं। आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में देख चुके हैं, टेलीविजन पे देख चुके हैं, इनको काम करने का इनको बहुत शौक है। पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हो रही है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आपको मिलाते हैं आयशा अयूब से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और आज का दिन बड़ा हेक्टिक गुजरा, तुम बता रही थी ना? या एक्चुअली आज सुबह हम लोग एक थिएटर कर रहे हैं, मीर रकसम,
मीर अक्सम, ओके जी, ओके। ये एक सूफी प्ले है, 29th को ये होने जा रहा है PNCA में। अच्छा, तो उसकी रिहर्सल्स जो हैं वो आज से हमने शुरू कर दी थी। ठीक सो है। दैट वाज अ वेरी हेक्टिक डे कि मैं पहले रिहर्सल्स भी थी और फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। Thank you बट so इट वाज लवली मीटिंग विद यू। लाइकवाइज। पहले ड्रिंक पिए। हाँ, ये तो मैं जरूर ट्राई ट्राई करूँगी। करो भाई, ये एक आर्टिस्ट की तरफ से हमें जो है ना इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल, लेट्स ट्राई। सब देख रहा है ईशा को। थम्स अप। इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। और इस गर्मी में आपने इतना अच्छा टेस्ट बनाया, मेहमानों को खुश कर दिए। फिर सुबह जो मेरी थकावट थी ना, उससे मैं बाहर निकल के आ गई। क्या बात है भाई। सो यम। आई लव माई सेल्फ। इस गर्मी में दिल नहीं करता कि हम जो है ना वो खाने से खाएं, लेकिन जो चाय पीने वाले चाय पीते हैं वैसे वो। अच्छा, आपने करियर का आगाज किया था फ्रॉम थिएटर। या। पहले ही थिएटर। कितना अरसा हो गया? पहला प्ले याद है? 2016 में किया था। अच्छा, ठीक। यूथ फेस्टिवल ड्रामा हुआ, PNCA से आगाज किया था, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। ठीक। और यूनिवर्सिटी के थ्रू किया तो पहले प्ले में ही शायद उन्हें मैं अच्छी लग गई। कंपटीशन था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया था। अच्छा, सही। और इसके बाद 2017 में मैंने पहला जो है वो कमर्शियल थिएटर किया, जंगल मंगल। ठीक है। और एंड इट गोज ऑन। फिर बहुत, अब मैं नाम नहीं ले सकती कि कौन कौन से मैंने किया। पंजा शिकंजा किया, कातिल कौन किया, लिस्ट इज लॉन्ग। थिएटर है। या, थिएटर है। थिएटर पे इतना काम हो रहा है, मुझे तो हैरत है कि इतनी मतलब वो प्रमोशन नहीं है जो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और थिएटर से ना असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बहुत कम क्लास ऐसी है थिएटर की जो इस चीज़ को समझती है, इस काम की नोयत को समझती है। वरना हमारे अभी भी मुझे लगता है कि 80% जो ऑडियंस है हमारी, वो इस काम को नहीं समझती। और उनके माइंड सेटअप में बस एक ही बात आती है, ओह ये तो पता नहीं किस किस्म का थिएटर होगा। लेकिन हम तो एजुकेशनल करें, बल्कि अभी जो मैं थिएटर करने जा रही हूँ तो सूफीज़म के ऊपर है। जो हमारे सूफी बुजुर्ग थे, औलिया थे, ये तो उनके ऊपर किया जा रहा है। अच्छा, तो आई से कि आप लोग आए और देखें ये प्ले, ताकि आप लोगों को पता लगे कि थिएटर बेसिकली होता क्या है। अगर बात, क्योंकि इससे पहले हम लोग करे थे फेस्टिवल्स के हवाले से बात करे थे कि जी किस तरह से फेस्टिवल्स होते थे, और तो मेलो ठेलों में एक सेगमेंट थिएटर का भी होता था, चाहे उसके अंदर वो गुडियाँ पटोले परफॉर्म करे हों या लाइव थिएटर हो, इसके अंदर आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे। तो ये तो पंजाब की सकाफत का बड़ा खूबसूरत एक हिस्सा है कि यहाँ पे थिएटर जो है वो बड़ा पुराना चला आ रहा है। आलम लोहार साहब वो मेलों में परफॉर्म करते थे, थिएटर ग्रुप्स के साथ जाया करते थे, जहाँ पे एक्टिंग होती थी, वहाँ गाने भी होते थे। तो फिर ये थोड़ा कमर्शियल हो गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बल्कि मुझे लगता है कि थिएटर पहला स्टेप है आपको आर्टिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो थिएटर से। आप जैसे कहते हैं ना, एक बंदा कहते हैं कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, और अगर वो मुझे कह देते कि मुझे ABC नहीं सीखनी, मैं डायरेक्ट सीखना चाहता हूँ, तो भैया आप पहले ABC तो सीखिए, तब आपको उसके लिए थिएटर ज़रूरी है। एक्टिंग क्या है, कॉन्फिडेंस आपको देते हैं। आप स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मैं तो फीमेल्स को इनकरेज करना चाहूँगी जो भी इस वक्त देख रही हैं टीवी पे, कि इट्स नॉट बैड थिंग। और स्पेशली पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। आपकी बेटियों में कॉन्फिडेंस लाता है। हाँ। स्पेशली उन लोगों से डील करने के लिए जो उन्हें तंग करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सही। तो इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू। बिल्कुल सही। कैरेक्टर बिल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये दुनिया को इसे फेस करना। अच्छा, थिएटर से फिर अब टीवी की तरफ आ गई। ये कब ट्राइंग टू स्विच 2022 में मैंने आगाज किया। थिएटर छोड़ना नहीं, वो तो अपना घर है। जिस तरह मैं रेडियो को अपना घर कहती हूँ, हाँ। रेडियो से हम सीखते हैं, बिल्कुल सही। इसी तरह से थिएटर भी अपना घर है, इसको छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंसान की वो पूरी नहीं होती, अर्ज पूरी नहीं होती, हाँ, किक नहीं मिलती जब तक हाँ। आप थिएटर नहीं करते। स्क्रीन की तरफ जब मूव किया तो स्क्रीन की जो एक्टिंग थी दैट वाज टोटली प्लेन। ठीक है, और मतलब वहाँ पे एक डायलॉग है, पहले आप उसका मिड ले रहे हैं, क्लोज ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मजा नहीं आता। होता एग्जैक्टली। हाँ, थिएटर में आपने जो कह दिया फील के साथ, वो कह दिया, फिर वो अब वो ठीक भी नहीं हो सकता, वो ठीक भी नहीं हो सकता। झुंगा तू चला गया, वो ठीक है, चला ठीक गया। है। और आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है थिएटर। कैमरे के सामने आपका जस्ट फेस के एक्सप्रेशंस होंगे, आपने एक्सप्रेशंस के साथ खेलने हैं। और थिएटर बेसिकली एक ओवर मीडियम है, आपको लाउड होना है, आपको लाउडली अपने एक्सप्रेशंस देने हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक लाइन दूं, उसको आप टेलीविजन एक्ट्रेस के तौर पे बताएं और फिर थिएटर में बताएं। जैसे कि मेरे घर की लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, ऐसे कुछ बना लें। क्या आप सजेस्ट करें अपने लिए जो आपके लिए बोलना आसान हो जाए? ये कर लेती, कोई मसला नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, पहले आप एज ए टेलीविजन एक्ट्रेस बताइए वो कैसे बोलेगी। आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, ऐसे कर लें, चलें। उफ़ो, एक तो गर्मी है, आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है।
ठीक हो गया, ठीक हो, टीवी का ये हो गया, That's अब for the थिएटर। TV. थिएटर में आप ये चीज़ लाउड करेंगे। ठीक है। ओफो, आजकल इतनी ज्यादा लाइट जा रही है, मैं क्या करूं? ओके, हर चीज बहुत ओवर करनी पड़ती है, आपको- हाथ हिला के आप बात, ओके, आंखें आंखें बड़ी करके, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मेकअप भी फर्क होता है थिएटर का भी टीवी का भी? बिल्कुल होता है, मेकअप तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सही, मैं सही, समझती बिल्कुल हूँ, क्योंकि टीवी के लिए जब आप आते हो, टीवी के लिए आपका जिस तरह से मैंने बोला लाइंस डायलॉग्स प्लेन होते हैं, ठीक है, इस तरह से मेकअप भी प्लेन होता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब आप थिएटर की तरफ जाते हो तो थिएटर में वही मेकअप जो है वो ओवर हो जाता है, जहाँ आपने एक बेस की लेयर लगानी है, स्पेशली जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो समझ सकते होंगे इस चीज़ के बारे में, वहाँ पे उनको वो डबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि Okay. आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 400 पीपल आर देयर एज एन ऑडियंस आपको देख रहे हैं, हाँ। और उस हॉल में कैमरा तो उन्हें नहीं दिखाएगा, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर की डिमांड्स हैं, और वो जो बिल्कुल एंड वाली रो में भी बंदा बैठा हुआ है ना, उसको भी आप नजर आने एक्सप्रेशन चाहिए, आपके देख सके वो, आपके अच्छा, एक्सप्रेशंस आने चाहिए, सही। आपकी आवाज आनी चाहिए। दैट्स वाई जो थिएटर है वो एक ओवर मीडियम है, जैसे अभी हमने एक डिफरेंशिएट करके बताया अपनी ऑडियंस को भी कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते अच्छा, हैं। आप आरजे भी रही हैं, रेडियो से ताल्लुक रहा है आपका? हाँ जी बिल्कुल। पहले क्या आया था, रेडियो आया था कि थिएटर आया था? पहले थिएटर किया, उसके बाद डायरेक्टर थे हमारे वकार अजीम जी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप रेडियो में आएँ, आपकी आवाज़ माशाल्लाह अच्छी है, आप रेडियो में आएँ। तो रेडियो फिर मैं वहाँ से स्विच गई मई 2017 में मैंने अच्छा, रेडियो किया, ठीक। और ये मिडल ईस्ट के लिए था। और मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि सोशल मीडिया के दौर में भी लोग रेडियो सुनते हैं, उसकी अपनी एक ऑडियंस है। लाइव कॉल्स करते हैं। आप हमें सऊदीया से आती थी कॉल्स, ब्रेडफोर्ड से आती थी। आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार अब तो हमें गाने सुनने को मिल जाते हैं, यूट्यूब ने हमें सब कुछ दे दिया, फोन में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, मगर फिर भी थिएटर और जो रेडियो की ऑडियंस है वो अभी भी सुनती है। हाँ, तो ये चीजें खत्म नहीं हुई, हाँ बिल्कुल, ये है अभी भी, खत्म नहीं होंगी मेरे ख्याल से। अच्छा, हर ऐप का हर दौर में एक नया रुझान आ जाता है, वो थोड़ा हाइप पकड़ते हैं, उसके बाद फिर वापस हम सेटल हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने कितना रोल प्ले किया एक आर्टिस्ट की जिंदगी में? सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, बल्कि जो अभी भी जो यंगर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम स्टार बने, थिएटर मुझे लगता है कि आर्टिस्ट आपको बना देता है। ठीक ठीक ठीक, स्टार आप तभी बनते हो जब आप स्क्रीन की तरफ मूव करते हो। हाँ ये तो है। ठीक है, अब इतने सालों से मेरी तरह के और भी लोग हैं। आप मेरा ख्याल है लंदन या किसी और भी कंट्री की बात करें या अक्रॉस द बॉर्डर हम चले जाएं, हाँ। आप कितने थिएटर एक्टर्स को जानती हैं? बहुत कम, You जब don't तक कि वो know. स्क्रीन बड़ी बड़ी स्क्रीन पे नहीं आते। जब तक वो बड़ी स्क्रीन पे नहीं Exactly, आते। हाँ। सो जो स्पेशली हमारे यंग आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, एक्टिंग का आगाज करना चाह रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगी, स्टार्ट फ्रॉम द थिएटर, क्योंकि थिएटर इज लाइक ABC, हाँ। ठीक है, एंड प्राइमरी क्लास, केजी क्लास में, प्राइमरी क्लास, KG क्लास वो आपको लेनी पड़ती है। और उसके बाद अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया से ही आपकी ऑडियंस बनेगी, सोशल बिल्कुल मीडिया सही से ही आपको डायरेक्टर उठाएंगे, आपको ADs उठाएंगे, आपको कोऑर्डिनेटर्स अप्रोच करेंगे। ओके ओके। अच्छा, मैंने सब बता दिया कि आयशा ने थिएटर किया, रेडियो किया, टेलीविजन किया, लेकिन मॉडलिंग का अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया। वो मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि एक शोरील हमने तैयार की है, आगे वो देखते हैं, कोई मसला नहीं। ओह अच्छा हम तो गर्ल टॉक चल रही थी। मुझे पता चला है कि कथक का भी इनको शौक है, इतने काम कर लिए, टैलेंट कूट कूट के भरा, ये समझ नहीं आ रही क्या प्रोफेशन अपनाना है, चल क्या रहा है ये? नहीं, बेसिक जो है वो मेरी एक्टिंग है। ओके, एक्टिंग एक बेसिक चीज़ जिसको मैं साथ लेके चल रही हूँ। बल्कि लास्ट ईयर मैंने एक पंगा लिया था, मैंने कहा यार डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, ओह, और वो भी स्क्रीन की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। और उसमें मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, अच्छा, और दैट वाज जस्ट 1 डे शूट। ठीक है। एज ए डायरेक्टर मैं काम करी थी, डेब्यू डायरेक्टर एज ए काम करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग हुई उसकी, और नेशनल लेवल दैट वाज 10 more minutes। 10 more minutes, ठीक। उर्दू में थी, अंग्रेजी में? नहीं, ये उर्दू में थी, लेकिन उसके सबटाइटल्स आ रहे क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे थे, उसके ऑडियंस के लिए था, ऑडियंस के लिए था, ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी गुड टॉपिक। और अभी इसकी एक और जगह पे स्क्रीनिंग भी हुई है, वो नेशनल लेवल के ऊपर हुई है। जबरदस्त। लाइक ये बहुत ज़रूरी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स होना, ऐसी चीज़ें होता है कि यंग टैलेंट सामने आए, हम किसी बड़े डायरेक्टर के मोहताज ना रहें कि वो हमें हायर करेगा तो हम काम करेंगे। आपको बस अपने पास ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, अब चीज़ें ना बड़ी आसान हो गई हैं। पहले हम एक सेलिब्रिटी से मिलना चाह रहे होते थे या बात करना चाह रहे होते थे, हम कैसे मिलेंगे, हाउ विल बी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है
एक जस्ट डीएम अवे, है ना? You're just one DM away. हर कोई सेलिब्रिटी है अब तो भाई, यकीन करें। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है। एक जो शशका होता था ना सेलिब्रिटी का, वो जो है ना वो हर एक के पास चला गया। हाँ, ये तो है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं आयशा से। अगर आपको भी शौक है एक्टिंग के हवाले से, कोई शोबा बुरा नहीं है, कोई करियर बुरा नहीं है, इंसान खुद अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट करता है, बात प्रेजेंटेशन की है, तो आप कहीं पर भी अपना नाम बना सकते हैं। मशहूर होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में याद लोगों का रखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ तक आयशा कैसे पहुंची आपको बता रही हैं। इसके अलावा 05141022357 पे आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम बात करी थी अभी, आपने मॉडलिंग की हमने शो रील देखी थी, क्या था ये प्रोजेक्ट? अच्छा, मॉडलिंग में एज ए जो कहते हैं शौकिया काम जिसे इंसान करता है, अब आ ही गए हैं तो ये भी कर चलो लें? ये भी कर लेते हैं इसमें। मतलब मना नहीं करना आपने किसी चीज को, लेकिन आपने अपनी वर्क बाउंड्रीज बनानी है। हाँ। स्पेशली आई से टू द गर्ल्स जो फीमेल्स आना चाह रही ठीक हैं, है। मेक योर वर्क बाउंड्रीज, अपना टाइम डिसाइड कर लें। ये टाइम आपका अपनी फैमिली के लिए, ये टाइम आपका अपने काम के लिए। सो ये चीज़ आपने लाजमी डिसाइड करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर एक चीज़ को डोंट से यस टू एवरीथिंग। क्या? अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ खासतौर पर लड़कियों का नो बोलना किसी चीज़ पे, वो बड़ा लोग बड़ा दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, ये मुझे लगता ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं तो एक बड़े मजे की बात बताऊं। मेरी एक दोस्त है हुमा, वो मेरी केजी से अब तक की दोस्त है, बर्दाश्त करिए। यू जस्ट लाइक हर, तो उससे कोई नौजवानी लग रही है, अब तो बूढ़ी होगी बेचारी बहुत वो। अमेरिका में ऐसी मैं कह सकती हूँ। अच्छा, वर्क बाउंड्रीज की बात कर रहे थे। तो वर्क बाउंड्रीज अपनी लाजमी बनाइए, ठीक ठीक है। अगर आप अपनी वर्क बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड है, आप एक्टिंग चूज करते हैं, मीडिया लाइन चूज करते हैं, प्रोडक्शन में जा रहे हैं, सही। डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, सब जगह वर्क की बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। एंड लर्न टू से नो, प्लीज। नो 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 नो, लर्न टू से नो। अगर अगर आप आपने कभी ऐसे प्रोजेक्ट को नो बोल दिया, बाद में ख्याल है कि हाय क्यों मैंने इनकार कर दिया, काश मैं कर लेती। हुआ ऐसे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा आ जाओ, मैं आपको मेन लीड दे रहा हूँ, सही। सो आप 11 बजे पहुंच जाना। सही। आई एम वेरी पंक्चुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मेरे आने से पहले आप पहुंची हुई थी। जी, मुझे ना लेट जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हम एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए भी। अगर हम ही लेट हो जाएंगे तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? देखिए, सेलिब्रिटी तो जल्दी नहीं आते हैं, होता ना सेलिब्रिटी, मैं तो घंटा डेढ़ लेट पहुंचूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे पसंद मैं नहीं है। सेलिब्रिटी हूँ, पंक्चुअलिटी बेसिक सबक है। पंक्चुअलिटी आप नहीं होंगे, आपकी वजह से पूरी टीम सफर करेगी। हाँ ना, बिल्कुल। और क्या, ठीक है, आप बहुत बड़े स्टार बन गए। बल्कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी कुछ सो कॉल्ड जो स्टार्स हैं जो अभी आ रहे हैं, वो लेट आना अपने आप को बहुत जो है ना, वो समझते हैं कि हम तो लेट आएंगे तो हम बहुत बड़े स्टार लगेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टार होते बताते नहीं कि हम नहीं आ रहे हैं, ये भी होता है। नहीं आना तो ना आए, ठीक है, लेकिन बता दो देना एटलीस्ट। अच्छा, किसी बड़े स्टार के साथ काम किया आपने, एक्चुअल बड़ा स्टार आजकल के दौर का? हाँ, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है और प्राइवेट टीवी के लिए उसके ऊपर मैंने किया। मेरा तजर्बा बहुत बहुत अच्छा रहा है उनके और वो साथ कौन काम थे? करके। थी सहरान के साथ मैंने की। अच्छा। स्क्रीन शेयर की है। अच्छा। हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। असल में मुझे लगता है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। आपका अगर कोई एक्टर अच्छा है ना, तो वो आपसे एक्टिंग निकलवा लेगा। डायरेक्टर तो आपको बताएगा ही बताएगा, आपको गाइड करेगा ही करेगा, लेकिन आपका को एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे उस चीज का सही। जो आपको एक्ट किया जाए, तो वो हाँ, exactly। सारी मजा खराब हो जाएगा। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं कर रही हूँ आपसे। बीइंग अ गर्ल, आपको पता है ना कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स भी होते हैं, क्रशेस भी होते हैं, लोग बुरे भी लगते हैं, स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। मेल आर्टिस्ट अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया, कब वो प्रोजेक्ट आएगा कि मैं एहसान खान के साथ काम करूं, फवाद खान के साथ काम करूं? होता है ना? बिल्कुल होता है। कौन है? उस्मान मुख्तार। ओह, अच्छा, सही, ठीक। और बताओ ना, कोलैबोरेट करो ना। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने का बहुत मजा आएगा। एक तो वो इस्लामाबाद से हैं, ठीक है, नंबर 1। हाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ। और दूसरा ये है कि अभी उन्होंने एक जो फिल्म बनाई है, वो कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हैं। नॉर्मल एक हमारी जो वो स्टीरियोटाइप हमारी जो स्टोरीज चल रही हैं, तो हाँ यार, तो जब मैंने उसका ट्रेलर देखा, मुझे लगा यार इस बंदे के साथ काम करना है। इनफैक्ट अभी मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया है, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मैंने कहा चलें उनके प्रोजेक्ट के उसका मैं पार्ट तो बन गई, अब मैंने इनके साथ स्क्रीन भी शेयर करनी है। आई नीड टू वर्क विद हिम एज वेल। वो कहते हैं ना, आप गुमान अच्छा करें, सोचते हैं तो वो चीज हो जाती है। मैनिफेस्ट किया करो, हो जाएगा। बिल्कुल। नुमान एजाज सर हैं, इतने नाम हैं जो मैं किन किन का नाम लूं कि मैं लेना चाहती हूँ। बल्कि हमारे जो लेजेंडरी एक्टर्स थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरी तो ख्वाहिश ही रहेगी कि उनके साथ कभी मैं मिलूं। जैसे कबीर खान साहब हैं, एक बड़ा नाम है, उनके साथ भी।
हाँ बिल्कुल, काम करने का शौक था, लेकिन वो भी शौक कुछ रह गया, वो मैं नहीं कर कोई सकी। बात नहीं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। 0514102357 हमारा नंबर है। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आयशा से बातचीत कर सकते हैं। एक्टिंग के हवाले से बात हो रही है। एक डॉक्टर जब बाहर निकलता है, उसको हर कोई इसमें कोई ना कोई बीमारी नजर आ रही होती है। एक टीचर चेक कर रही होती है, तलफ़ुज़ कैसा है, राइटिंग इसकी कैसी है। एक एक्ट्रेस जब बाहर निकलती है, जब लोगों से मिंगल करती है, तो आपको भी लगता है कि इसमें पोटेंशियल है एक्टिंग का, ये कैरेक्टर एब्जॉर्ब कर लूँ, इस तरह का रोल मैं करूँ, या डू यू लाइक नोट डाउन तो कर नहीं कहूँगी, आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करती हैं, लोगों से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। हमारे पास भी इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है, आप मिली अभी आप उनसे? जी बिल्कुल। कान में मुझे आवाज़ आती है उनकी। और वो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम रहते ही कैरेक्टर में है। वो कैरेक्टर में रहना शुरू हो असल गए। क्या है मुझे नहीं पता चलता अभी तक कि वो असल है क्या चीज़। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है कि कभी कभी आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ढाल लेते हैं अपने ऊपर। हाँ। वो शायद किसी चीज़ की रिहर्सल भी कर रहे हो सकता है। जैसे यूजली हम थिएटर की अगर बात करें तो थिएटर में जैसे थिएटर में अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रही हूँ जिसमें मेरा नाम शानो है, मैंने अपना जो पहला थिएटर किया था शानो में बनी थी, तो उस वक्त स्टेज पे उस वक्त स्टेज पे मैं आयशा नहीं थी, मैं शानो थी। मैं बैक स्टेज भी शानो थी। अपना शानू जी। शानू जी आप कह रहे हैं? आहो। हाँ जी आहो। नहीं जमीना बोला जी। हाँ जी। एक ब्रेक का टाइम हो गया, तेरा ब्रेक तो ले लो। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। बी राइट बैक। ये जनाब वेलकम बैक। और कभी कभी रिग्रेट हमें होता है, जैसे कि मुझे सर में दर्द था ना, आधे सर में दर्द था, तो मैं गलती की मैं घर से एक दवाई खा कर आती। काश मुझे टाइम ट्रैवलिंग होती कि मैं यहाँ से जाती, कोई ऐसा कोई टाइम लूप ऐसा होता कि हम एक जोन से दूसरे जोन में जा सकते और मेडिसिन में खा लेती। कभी आपको लगा टाइम ट्रैवल करने का शौक हुआ? किसको शौक नहीं होता, बल्कि मुझे तो पीछे नहीं, मुझे तो आगे जाने का शौक होता है। अरे पीछे जाके पास में जाके हमने क्या करना है, क्या कोई गलती होगी वो ठीक करनी हो, उसको कुछ शरारत रहेगी हो, कुछ बेल बजा के भाग रही हो किसी की, हैं अम्मी अबू से डांट खानी थी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया कि यार ये मैंने गलत किया है। वो एक्चुअली गलती मेरी थी। अच्छा। और मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह से काश को वक्त दोबारा आए और मैं उसको ठीक कर सकूँ। क्या मैंने मिसबिहेव किया था बहुत से लोगों के सामने और वो नहीं करना चाहिए था। अच्छा। तो आपको थिएटर आपको ये भी सिखाता है, या बीइंग डायरेक्टर आपको ये सिखाता है कि आपने अपने टेम्परामेंट पे काबू कैसे रखना है। आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। वो क्या फर्क होता है उसमें? अच्छा, रिएक्ट होता है कि आपको कोई बात अच्छा कंस्ट्रक्टिव एक तो क्रिटिसिज्म होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ, बिला वजह का कोई भी आपको कुछ भी बोल देना, अल्लाह ने आपको दो कान दिए, एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल दो, बीच की जगह खाली कर ले, बस। नहीं, उस वक्त के लिए नहीं करना आपको रिएक्ट नहीं करना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। अगर आप रिएक्शन छोड़ देंगे, अपने जो एंगर है, जो टेम्परामेंट कंट्रोल करना छोड़ देंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी काफी। अच्छा, तो फिर आपको कभी टाइम ट्रैवल करना पड़ा, हाँ, तो फिर आप उसको जाके ठीक कर देंगे। बट अच्छी बात ये कि आपको रियलाइज हो गया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करिए, गलतियां हो जाती है छोटी सी, तो अभी बहुत टाइम कर रहा रहता है अभी। अच्छा, अगर आपको टाइम ट्रैवल करके किसी वीडियो में परफॉर्म करना हो, किसी सिंगर के साथ परफॉर्म करना हो, बिकॉज म्यूजिक का भी आपको शौक है, तो कहाँ जाने का इत्तेफाक होगा? पुराने दौर में मैं जाऊंगी। वैसे आई एम वेरी विंटेज सोल ना, तो मैं ओल्ड सोल, मैं वैसे भी ओल्ड सोल ही हूँ पक्की। तो मैं चाहूंगी कि नाज़िया हसन के जो सॉन्ग्स थे, उनके बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे। उसके बाद अगर शाज़िया मंजूर की अगर हम बात करें, उनके सॉन्ग्स देखिए, वो पंजाबी कितने मजे के वो गाने गाती थी। बत्तियां बुझाए रख दी मैं, बत्तियां बुझाए रख दी, वे दीवा जले सारी रात मेरे हानिया। गाओ ना। जले सारी रात। सॉरी जी अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो ओरिजिनल हम तो ऐसे ही गाते हैं, हम ऐसे ही गाना पिच का फर्क था, मैं यहाँ थी ये यहाँ थी, है ना, लेकिन मैं एंड कर रही थी, हम बैठ गए। बात मैंने इसलिए की क्योंकि शाज़िया मंजूर का एक सॉन्ग है, सिंगल्स का जमाना है आज का, तो हम नॉर्मली स्पॉन्सर्ड चीजें चलाते ही नहीं है जब तक कि स्पॉन्सर ना हो प्रॉपर। तो हुआ ये कि कल से मैं ये गाना सुन रही हूँ, हसन रहीम सच जानू सिंगर और शाज़िया मंजूर खूबसूरत गाती हैं, और जब भी वो आती छा जाती हैं। इनका एक सिंगल जो है वो रिलीज हुआ है और है इसका जी टुरी जांदी। आइए देखते हैं। अच्छा, इसकी जो थीम है ना, मैं बताना भूल जाऊंगी, डांट पड़ी मुझे इस कान से, वो ये कि टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर है, किस तरह से शाज़िया मंजूर हसन रहीम को टाइम ट्रैवल करा के अपने एरा में ले आते हैं। यार आई कांट वेट टू वॉच दिस वीडियो। आइए देखते हैं वीडियो। वेलकम बैक टू सच गाप। और मैं ये सोच रही हूँ
कि ज़िंदगी में जब तक फ्लक्चुएशन ना हो तो ज़िंदगी कैसी बोरिंग हो जाती है। आपकी लाइफ जर्नी भी आयशा अभी तक इतनी आसानी से गुजरी, कोई रुकावटें नहीं आई? उफ, ये इस क्वेश्चन का शायद मैं ना वेट कर रही हूँ कि आपने मुझसे पूछा नहीं है। पहले हिंट देती मुझे, मैं पहले ही सवाल ऐसे करती आगाज में ही। अच्छा, बीइंग फीमेल भी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 80% जो ऑडियंस है वो एक्सेप्ट नहीं करती थिएटर का जब जिक्र करते हैं, और जब मीडिया का जिक्र करें तो मीडिया में जा रही है। उफ, इतना स्टीरियोटाइप इससे रिलेटेड। आप यकीन करें कि मैंने जो प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किए उन्होंने ज़रा तंग नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कभी कभी कुछ पहली जो है ना, आपने रुकावट कोई भी है वो आपका अपना घर है। अगर आपको फैमिली आपकी सपोर्ट करती है, इफ यू हैव सपोर्टिव फैमिली, मैं कहती हूँ कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आपका किसी के सपोर्ट मजाक सिस्टम में नहीं है, कोई कुछ बोले, जैसे अगर आपकी सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना, तो आप घर से ही सपोर्ट नहीं है तो आप बाहर जाकर कितना स्ट्रगल कर लोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माय सिस्टर हबीबा। सही। मुझे याद है संडे का दिन था, बारिश थी यूनिवर्सिटी, तो उसने फौरन मुझे भेज दिया, आयशा नहीं जाओ ऑडिशन दे के आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आई एम हियर विद यू। तो अबू ने कहा ये क्या कर रही हो तुम, उसका आखिरी सेमेस्टर है और तुम उसे ड्रामों के पीछे लगा रही हो। सो वो थोड़ा बहुत कर देते हैं कभी कभी कि नहीं, जाहिर है कि वो थोड़ा बहुत कर देते हैं कि नहीं बच्चा ये नहीं अच्छा, लेकिन आप जब वो देख रहे हैं कि ये तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है, ऑडियंस बहुत अच्छी आ रही है थिएटर की, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है बच्चे को, बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो अब वो ओके हो गए हैं। चलो शुक्र अल्लाह का। तो मैं पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रन, स्पेशली लड़कियों को सपोर्ट करें, बेटियों को जरूर सहारा बने उनका, ताकि वो आगे चल के आपका सहारा बन सके। बिल्कुल, और उनको कोशिश करें अपने पैरों पे खड़ा करने का जो है काबिल बना दें, कि उन्हें जो है ना वो 2 वक्त की रोटी के लिए मांगना ना पड़े, रोना ना पड़े, मार ना सहनी पड़े, जुल्म ना सहना पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इस काबिल उन्हें बना दीजिए कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, बोल सकें उसके बिल्कुल खिलाफ। सही। रुकावट पहले घर की दूर होगी, फिर करियर में आके मसले मसाइल नहीं हुए आपको? करियर में भी होते हैं, मुझे लगता है कि हर लड़की को फेस करने पड़ते हैं इश्यूज डिफरेंट। मैंने आपको बताया जैसे लो लेवल पे जब कोई चीज़ आती है ना, लो लेवल पे वो आपको तंग करते हैं, आप और आपको बड़ी फजूल किस्म के ऑफर्स कर रहे होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी। हाँ, होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, इस अच्छी तरह बात है, के खुल के बात कर रही हैं, क्वेश्चंस करना चाहिए। हाँ। होते हैं तो अवॉइड करें उन्हें। सीधा देखिए, आप हर किसी से लड़ नहीं सकते, मैंने पहले भी बोला कि आपको लड़ना रिएक्ट चाहिए नहीं भी करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। उनको आप तरीके से अपने वर्क बता दें, आपके जो भी हायरार्की है, और बता दें कि नहीं आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिर्फ काम में इंटरेस्टेड हैं, आप आएँ काम करें, अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कथक का भी आपको शौक है? ये टाइम कम है हमारे पास, एक दो बैठे बैठे मुझे स्टेप आप बता दें। कथक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। एक इवेंट हुआ था और उसमें मुझे परफॉर्म करना पड़ गया था, और 1 बजे इवेंट था, 12 बजे मैं पहुंची थी। सीखा किससे? PNCA में हैं जो डांस ग्रुप हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। वहाँ पे नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, दे आर सो गुड। एंड देन आपने अपने हाथों की मूवमेंट यूँ रखनी है, लाइक फिंगर क्लोज, एंड देन थंब को थोड़ा सा डाउन करना है, राइट? ठीक है। एंड देन आपने, अगर हम बैठ के कर रहे हैं, लाइक दैट, एक मूवमेंट 1 2 3 3 4 लाइक दिस। तो ये बिल्कुल बेसिक है, एंड ज़ाहिर बैठ के अब हम कर रहे हैं कि बेसिकली खड़े होके कितना इसमें के अंदर भी सुर नजर आता है मुझे तो। बिल्कुल, आपने हार्मनी है लाइक दिस, लेकिन हर चीज सॉफ्टनेस और एक नाजुकी है ना, नाजुकी, हाँ, नजाकत, नजाकत तो वो नजर आनी चाहिए। ऐसे आर्टिस्ट का फायदा ये होता है होने का कि वो अपने ही जोन में रहता है। कभी क्लासिकल डांस की तरफ आती होंगी, कभी म्यूजिक की तरफ आती होंगी, कभी थिएटर का सोचती होंगी, कभी फिल्म का सोचती होंगी, कभी टीवी का सोचती होंगी। नेगेटिविटी से बचने के लिए अपने आप को मुस्बत चीज़ों में इन्वॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, जिसकी मिसाल आयशा यहाँ बैठी हैं। छोटी सी उम्र में इतना उन्होंने काम कर लिया, और अभी कितना किया है, अभी तो बहुत करना है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और काफ़ी आगे प्रोजेक्ट्स करने हैं। क्या क्या करना है आगे चल के, फ्यूचर प्रोजेक्ट बताइए। फ्यूचर में मैं तो सबसे पहले जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनना है, बहुत अच्छा इंसान, वो तो हम हैं, लेकिन फिर भी मजीद कोशिश इस चीज़ पे रहना है, आजिज़ रहना है, कभी भी आजिज़ी से नहीं हटना। अगर आप आजिज़ी से हट गए हैं तो मेरा ख्याल है आपका कोई भी काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, स्टार बन जाएं, अगर आप आजिज़ नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली मेरा अभी पहला मेन गोल जो है वो एक्टिंग है। देन मैं आगे जो है सोच रही हूँ कि मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिजनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सही। तमाम जो लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, आपने अपना शौक तो पूरा करना ही है, पैशन है आपके साथ चल रहा है, लेकिन खाली पैशन से आपका पेट नहीं भरेगा। रियलिटी चेक। तो कुछ आपने हुनर होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, उस स्किल को आपने यूज करना है। बिल्कुल कोई भी आप काम करें, आप वॉइस ओवर्स दे रहे हैं, आप किसी भी तरह का आपने या
आर्टिस्ट हैं, आप पेंट करते हैं, आप स्केचिंग करते हैं, तो आपने उसको आगे कन्वर्ट करना है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो ज़रूर पैशन को फॉलो करें, करियर का ध्यान रखें, तालीम पे बिल्कुल ना आप कंप्रोमाइज़ करें। तालीम डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपके पास एक बैकअप प्लान होना कि पाकिस्तान है, थोड़े से हालात यहाँ पे अनसर्टन होते हैं, कम से कम एक प्लान भी होना चाहिए आपके पास। तो कितना टाइम रह गया सच्ची हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद है अभी टाइम थोड़ा सा, 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, ये 4 नहीं 3 मिनट 3 मिनट रह गए जी। हमने कोशिश की कि आपके साथ दिन का इख्तिताम बहुत अच्छे से हो जाए, आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाना सिखाया, आपके साथ में कुछ म्यूज़िक शेयर किया, बड़ी प्यारी सी मेहमान से आपको मिलाया जिन्होंने तने तनहा किस तरह अपने करियर का आगाज़ किया तो यहाँ तक पहुँची हैं। उम्मीद है कि हमारी कोशिशों को आप पसंद कर रहे होंगे। मैं आपके सामने आके बैठती हूँ, लेकिन इसके पीछे पूरी एक एफर्ट होता है, एक मेहनत होती है जो फिर आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। कहीं कोताही हो जाए, कोई कमी रह जाए तो माजरत चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि 2.5 मिनट तो पूरे करें। 30 सेकंड बात किए मैंने, बोलो जी क्या पैगाम देना चाहोगी? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने पहले भी अर्ज़ किया है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी करियर यूज़ करें। कोई एक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, किसी भी चीज़ में जाएं, इस चीज़ को सपोर्ट करना सीखें, क्योंकि पहली जो दरसगाह है वो पेरेंट्स होती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप उसी को जो है वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप सेल्फ इस्टीम का शिकार भी हो जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी तरफ से तो भला कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर हो वो भला जाता है। तो अंदर के जो शौक को है वो कभी ना मारें, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हैं। और कर लेना, मतलब बजाय से कि आप किसी ऐसी उम्र में जाके जब कुछ ना करने के काबिल हो, ना अल्लाह ना सबको अल्लाह ताला सेहत दे, रिग्रेट ना रहे, कोई पछतावा कोई ना रहे, है ना। जिंदगी में किसी की भी जिंदगी में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल जो सही। करें दिल से करें, अच्छे से करें और मस्बत लोगों में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिव क्रिटिसिज्म रहेगा, आप कभी भी लर्न नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भी दिल नहीं करता होगा ऐसे लोगों में बैठने का? आप उठ जाती होगी, प्रोजेक्ट भी कोई बेशक अच्छा मिल जाए, है ना, नहीं कर सकते काम। बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा बिल्कुल और सही। आपको डिग्रेड कर रहा है, हाँ इसका तो कद भी छोटा है, ले जी, इससे तो पहले कि हम निकालो। एंड करें, एंड कर ले, एक डायलॉग जल्दी से बोल दो तुम्हारा फेवरेट थिएटर का, लाउड होना चाहिए। ओके। वे मुंशी देना पैसे मुझे, मैंने जुत्ती लेनी है, प्लीज देना। क्या बात है जी, मुंशी जी देना पैसे। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम पॉजिटिविटी के साथ हंसते मुस्कुराते भी नादानियों के साथ हम इस शो को खत्म करें। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, प्रोग्राम्स हमारे चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक मंडे को 9 बजे शार्प। यहाँ आ धमकती हूँ मैं और अब प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने का। बहुत सी दुआएं अल्लाह में कामयाबी दें और आपको मुस्बत इंसान बनाए जो इसकी तलाश आपको है, और आप मुस्बत एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। जुग जुग जियो, सलामत रहो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।